पुलडोडा ब्योली रोड बनने से, मतलब इसको कंप्लीट करने से राइडिंग सरफेस अच्छी हो जाएगी, लोगों को दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी जो गाठवाया नगरी है, मेडिकल कॉलेज का जो अप्रोच रहेगी डोडा सिटी से, वो रोड भी अच्छा हो जाएगा और उससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डोडा के लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात, एक साथ आर्मी डिपार्टमेंट ने 24 टेंडर निकाले जिसमें कि डोडा की लगभग सारी रोडें कवर होंगी, जिन पे भी पैचेस हैं, पॉट्स हैं, मतलब खड्डे जिसमें बहुत ज़्यादा हैं अभी, उन सबको फिल किया जाएगा। उन सब मसाइल में लेके आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्सेंट डोडा मोहम्मद अयूब वानी। इनसे हम इस चीज़ को लेके बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन। बहुत शुक्रिया आपका। अयूब जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो एकदम ये टेंडर निकाले गए हैं, 24 टेंडर निकाले गए हैं, तो इससे डोडा के लोगों को क्या क्या फ़ायदा है और कितने टाइम में जो है टेंडर जो है कंप्लीट किए जाएंगे? ये टेंडर हमने निकाले और इसका डेट ऑफ ओपनिंग 5 को है, यानी कि कल है। ये 24 रोडें जो हैं जिनके पॉट होल थे, जो भी खड्डे पड़े हुए हैं रोडों में, ये फिल करके हम इसको प्रीमिक्स पैचेस वगैरह में करेंगे। ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। मौसम ठीक रहा तो बाय एंड ऑफ मार्च हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो हमारा टारगेट है। टारगेट डेट हमारी मार्च की ही है, मतलब मार्च एंडिंग तक आपने कंप्लीट। मौसम भी अगर साफ रहा, मौसम ने साथ दिया तो बिफोर मार्च, मतलब 15 मार्च के लगभग हो जाएगा ये। सर ये जो इसकी एस्टिमेटिंग वगैरह है कितनी ज़्यादा है, कब तक? ये हमारे जो टेंडर हैं 4 करोड़ 3 लाख के लगभग हो गए हैं। तो इसमें हो सकता है रेट्स अगर इससे कंपटीशन में रेट अगर कम हो गए तो इसमें सेविंग भी आ सकती है, तो उसमें भी हम बाद में उसमें ऐड करेंगे। जहां कुछ रह गया होगा वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ रोडों को लेके, जैसे हम डोडा भरत रोड की बात करें, इस पे भी पैचेस फिल किए जाने वाले हैं। हाँ, तो अगर हम इस रोड को लेके पहले हम बात करें, रोड की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, ठीक है। काफ़ी पैसा इस रोड पे पहले भी लगाया गया है, अभी भी आप देखें कुछ टाइम पहले भी वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल एक जगह दी जा रही थी जिसपे हादसा भी वहाँ पर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पहले पैचेस वहाँ पर इंपॉर्टेंट था फिल करना या उस रोड को बनाना? रोड का जो मसला है भरत रोड का, डोडा भरत रोड में हमने जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स थे, जहाँ वॉलिंग की ज़रूरत थी, जहाँ कोई ब्रस्ट वाल की ज़रूरत थी या रिटेनिंग वाल की ज़रूरत थी, वो हमने ऑलरेडी ARD प्रोग्राम में कवर किया। उसके टेंडर भी हमने लगाए हैं, हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं उसकी। हफ्ते 10 दिन तक उसका भी काम शुरू हो जाएगा और वो काफ़ी उससे भी उसका मतलब जो रोड का है स्टेटस ठीक हो जाएगा। और ओवरऑल जो डोडा भरत रोड है, ये लैंग्वेजिंग में भी प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है और लैंग्वेजिंग में जब ये अप्रूव हो जाएगा तो इसकी हालत अच्छी हो जाएगी और अप टू BT लेवल उसमें है। पूरे रोड का BT भी हो जाएगा और रोड की हालत भी ठीक हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ARD प्रोग्राम में भी हम इसको करेंगे, जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरत है, जहाँ रिटेनिंग वॉल डैमेज है या ब्रस्ट वॉल डैमेज है। और हमने इसकी मेटल का भी एक टेंडर लगाया हुआ, हम इसकी मेटलिंग वगैरह भी करेंगे जिससे राइडिंग सरफेस अच्छी हो जाए, लोगों को कोई दिक्कत ना आ जाए। हमने अप्रैल के महीने में भी इसमें सफ़ेद नाला एक था, तो हमने उसमें भी काफ़ी काम किया उस टाइम, और उससे पहले वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी फंस जाती थी, अब वो गाड़ियाँ बिल्कुल स्मूथ वहाँ चलती हैं। सर उसके अलावा अगर हम बात करें, भरत केशवा रोड भी आपने टेंडर में निकाला हुआ है, पर रोड अभी वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो खड्डे फिल करने का आखिर भरत केशवान का जो है, भरत केशवान जो मेन रोड है वो CRF में अप्रूव हो चुकी है, उसका काम भी शुरू हो गया है। उसमें फॉरेस्ट का मसला भी है, आगे फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला है, वो भी क्लियर हो जाएगा और वो भी तेज़ी से काम हो जाएगा। सर जो अभी उसमें पॉट फिल किए जा रहे हैं तो वो आखिर वो किस तरह फिल किए जाएंगे वहाँ पर? वो जो रोड नबार्ड में पहले बनी हुई है उसी पोर्शन में हमने खड्डे रखे हैं। जो CRF की रोड आगे काम चल रहा है, जिसका अर्थवर्क शुरू किया है, वो अभी उसमें हमने कोई टेंडर नहीं लगाया। सर उसके अलावा अगर हम बात करें, गणपतपुर से लेके जो डोडा लिंक रोड जा रही है सर, उस पर भी आपने टेंडर्स निकाला है कि पैचेस फिल किए जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उस पर मैग्नेटाइजेशन की गई थी, कुछ टाइम पहले ही, तो अब और कौन से पैचेस वहाँ पर? हम उसमें थोड़े बहुत कोई पैचेस रहे होंगे, हम उसमें शोल्डर्स में भी थोड़ी उसकी वाइडनिंग करेंगे। जो शोल्डर हैं उसमें भी हम 1 मीटर की स्ट्रिप करके उसको वाइड करने जा रहे हैं।
जिसमें रोड की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने उसी मकसद से रखा हुआ, कहीं कहीं उसमें स्ट्रेचेस में रोड विड्थ कम है, उसमें हम डेवलप करेंगे और जिग पे भी हम इसको थोड़ा सा वाइडनिंग करेंगे। जो जिग है उसमें भी हम काम करने जा रहे हैं और इसी अमाउंट में हो जाएगा वो। तो यानी आने वाले टाइम में डोडा की जितने भी सड़कें हैं, जितने भी वहाँ के आसपास के लोग हैं, उन सबको जो है नई सड़कें, यानी जो भी पैचेस वहाँ पर हैं फिल करने हैं अभी, तो वो उनको प्रॉपर वहाँ पर मिलेगा आने हाँ वाले टाइम में? बिल्कुल प्रॉपर वो मिलेगा। हम कोशिश करेंगे मतलब पॉट होल फ्री रोड मिले, जिसमें कोई खड्डे नहीं हो। तो उसके अलावा कोशिश सर, कर रहे हैं हम कि ये रोडें तमाम की तमाम जो डोडा की रोडें हैं इनको पूरा पॉट होल फ्री बनाया जाए। तो उसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे 24 टेंडर निकाले गए हैं, ठीक है, 24 सड़कों का, तो एक साथ 24 सड़कों का काम इस मार्च फाइनल तक हो पाएगा? कितने ठेकेदार आपने यहाँ पर अलॉट किए हुए हैं? हम कोशिश करेंगे, तभी हमने टेंडर की बाइफरकेशन ये पहले से की थी, रोड वाइज की थी। अगर हम एक ही टेंडर निकालते हो सकता उसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती। इसमें बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगे और हमारा काम तेज़ी से हो जाएगा। तो इस पे सर मकसद यही है। जो भी कंट्रैक्टर यहाँ पर होंगे, क्या वो सारे लोकल्स होंगे? ये हमें अभी पता नहीं है, जब हम टेंडर खोलेंगे। ये ऑनलाइन टेंडर का मसला है, ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ से टेंडर डालेगा। ये लोकल भी होंगे, नॉन लोकल भी होंगे, जम्मू से हो सकता है या प्लाट सारे होटल, कंट्रैक्टर को एक साथ मौका मिलेगा यहाँ? सबको मौका मिलेगा, सबको पूरा मौका मिलेगा। तो सर उसके अलावा जो डोडा से बिवली हमारी मेन रोड है जो चलती आ रही है सर, काफ़ी टाइम से वो उसका काम रुका हुआ है। अभी पहले तो सीआरपीएफ के द्वारा उस पर काम किया जा रहा था, अब लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम डाला गया है। हाँ, अब तो आप कितने आने वाले किस टाइम में वो रोड जो है कंप्लीट होगी और डोडा के लोगों को जो है उससे बेनिफिट मिलेगा? हाँ, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये रोड अब लैंग्वेजिंग में चलेगी और हमने इंस्ट्रक्शन दी है इस रोड को डे एंड नाइट काम चलेगा और इसको हम चाहते हैं कि अगले साल तक हम कंप्लीट करें। बाई दिसंबर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 2021 या 22? नहीं, इसी साल, मतलब इस साल इसी साल ये कंप्लीट कंप्लीट करें। हो हाँ, जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने ठेकेदार को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी है। जो ही मौसम साफ़ हो जाता है ये डबल शिफ्ट में हम काम चलाएंगे इसका, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोड है डोडा की और डोडा किसी भी डिस्ट्रिक्ट क्योंकि का सर जो किसी को रोड भी- है। हाँ, किसी को भी अगर भद्रवाह जाना हो, किश्तवाड़ जाना हो, लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे पूरा जोर दे रहे हैं क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की रोड जो शुरू वाली रोड होगी उसी से डिस्ट्रिक्ट का एक इम्प्रेशन भी बनता है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या कैसे क्या है। ये इस पे हमने पूरा स्ट्रेस रखा हुआ कि इस रोड को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर हम डाकबंगला तक तो जल्दी कोशिश करेंगे। हम सोच रहे हैं कि बाई अप्रैल डाकबंगला तक फ्रॉम पुल डोडा टू डाकबंगला कंप्लीट हो जाए, फिर बाकी का पोर्शन भी हम कोशिश करेंगे जल्दी हो तो जाए। उसके अलावा सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी घाट में बनने जा रहा है, लेकिन उसका रास्ता जो अभी कंप्लीट नहीं है, काफ़ी टाइम से जो है उस पर भी काम हमें कम दिखने को मिलता है। तो क्या आने वाले टाइम में उस रास्ते पे भी नज़रसानी की जाएगी? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रोड का जहाँ ताल्लुक है, जहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का टेक ऑफ है, उसमें 80% काम लगभग हो गया है और जो उसकी अप्रोच रोड फ्रॉम घाट वाया नगरी है वो भी लैंग्वेजिंग में प्रोजेक्ट हमारा हो गया। पहले सीआरएफ में था, फंड्स की दिक्कत थी, अब हम उसको भी बाय एंड ऑफ अप्रैल अप टू बीटी लेवल ले लेंगे। और सर उसके अलावा डोडा की एक और रोड जो परमाज रोड थी जो आईटीआई को होके निकलती थी, उस रोड का भी काम अभी रुका हुआ है। तो क्या उसमें आने वाले टाइम में कोई बदलाव हमें दिखेगा या रास्ता हमें दिखेगा? आईटीआई वाली रोड में हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने कुछ जो ब्रस्ट वाले वगैरह थी वो एआरडी प्रोग्राम में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो नीचे परमाज विलेज की रोड है, अगर उसमें हमें कुछ अमाउंट सेव हो गया तो हम इसको आईटीआई रोड के साथ भी लिंक कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा पोर्शन बीच में रहता है जिसको लिंक करने की ज़रूरत है। हमने ये भी उसमें प्रपोजल बनाया था क्योंकि वो लिंक एक सिटी के बाहर से भी मिलेगा और सिटी का ट्रैफिक कम हो जाएगा। उसमें हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट आई है प्रिंसिपल साहब से, क्योंकि जो मेडिकल के बच्चे होंगे जो हॉस्पिटल से घाट जाएंगे और उनके लिए भी एक अल्टरनेटिव रूट बनेगा, क्योंकि उनको लेक्चर वगैरह टीचिंग हॉस्पिटल उनका डोडा में रहेगा और उनका आना जाना यहाँ रहेगा, उनको अल्टरनेटिव रूट एक मिलेगा। हाँ, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें लैंग्वेजिंग में ऑलरेडी एक स्कीम परमाज विलेज के लिए है। अगर हमें उसमें सेविंग आ जाती है, एक्सपेक्टेड है सेविंग, हम उसका प्रोजेक्ट रिवाइज करके उसी अमाउंट में वो रोड भी कंप्लीट कर देंगे।
सर उसके अलावा अगर हम बात करें डोडा को लेके, तो कुछ रोडें यूआईडी एसएसएमटी में जो है कुछ सालों पहले यानी 2012-11 की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ रोडें निकाली गई थी, जैसे ओल्ड ईदगाह रोड की अगर हम बात करें। उसके अलावा एक और रोड थी भरत रोड टू एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स की, एक रोड वहाँ पर थी, और भी रोड थी एक यहाँ पर, तो जिसका काम हमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ ओल्ड ईदगाह रोड का काम हमें देखने को मिला, जिसमें कि अगर हम फंड्स की बात करें वो भी अप्रूव किया गया था। तो उस पे अभी तक क्यों नहीं नज़रसानी की गई? उन रोडों में कुछ लैंड का डिस्प्यूट रहा और उसमें कोई स्टे था, कोर्ट में केस था, इस वजह से उसमें सर काम यानी नहीं कर पाए। 2012 वो से काफ़ी लेके पुराना केस है, उसमें फंड्स वगैरह भी हमने उनको वापस किए हैं लोकल बॉडीज़ को, क्योंकि वो काम नहीं हो पाया ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट। वो कहीं 12-13 का काम था, क्योंकि उसके बाद उनने लोकल बॉडीज़ ने हमसे फंड्स डिमांड की कि जब यूटी का ये हुआ, उनने बताया कि हमारे फंड्स आप वापस सर कर दो। एक हमने चीज़ वो मैं यहाँ फंड्स पे वापस आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम 12 से लेके यूटी तो 2019 में ये सब हुआ, हाँ, उससे तो पहले इतने सालों में वो काम क्यों नहीं हुआ? और अगर हम बात करें कोर्ट को लेके, तो स्टे अगर मतलब गवर्नमेंट चाहे तो हर रोड पे वो काम लगवा सकती है, तो लेकिन उन्हीं रोडों पे क्यों फोकस नहीं किया गया? नहीं, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अभी डोडा की ट्रैफिक को आ रही है। आप देख सकते हैं बस स्टैंड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो भी ट्रैफिक सारा है वहीं से जाता है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत आ रही है। और जो रास्ता, अगर वो जो एग्रीकल्चर से लेके भरत रोड का जो सड़क वहाँ पर थी, अगर वो भी वहाँ पे बनती तो क्या आने वाले टाइम में ट्रैफिक की वहाँ से भी थोड़ी वो नहीं, सहूलियत हो उस जाती? वक्त उसमें जो एक्शन रहे हैं उनने काफ़ी प्रयास किया है कि उसमें सॉर्ट आउट हो जाए, मगर अभी तक वो कोर्ट में ही केस है। अब कोर्ट में जब कोई केस होता है तो उसमें नहीं कर पाते हैं ना। मतलब लैंड डिस्प्यूट है, करने नहीं देते हैं, उसमें कंटेम्प्ट हो जाती है, इसलिए वो काम रुके रहे। बाद में वो फंड्स भी वापस हमने कर दिए उनको, यानी वो फंड सारा वापस चला गया वापस तो चला उसके अलावा सर आखिर में डोडा के लोगों के लिए कोई आपका ऐसा मैसेज कि आने वाले टाइम में बदलाव देखने को यहाँ पर मिलेगा सड़कों गया। हाँ, इसमें काफ़ी बदलाव दिखेगा, क्योंकि हमारी जो फोकस रहेगी पुलडोडा ब्योली रोड बनने से, मतलब इसको कंप्लीट करने से राइडिंग सरफेस अच्छी हो जाएगी, लोगों को दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी जो गाठवाया नगरी है, मेडिकल कॉलेज का जो अप्रोच रहेगी डोडा सिटी से, वो रोड भी अच्छा हो जाएगा और उससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि वो रोड भी उसकी खस्ता हालत थी, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगा। और डोडा के लोगों से एक अपील करता हूँ कि वो रात को जो उनका मलबा या कोई निकलता है तो हमारी वो डोडा बेली जो ये पुलडोडा और पुलडोडा से ये डागमले तक है, मलबा डाल देते हैं। वो हमें बहुत दिक्कत आ रही है उसमें। वो मतलब हमने एफआईआर भी की थी, मगर लोग ट्रेस नहीं हो रहे कि किन लोगों का काम है। अब जनरल अपील है कि ये मलबा जो है घर से कोई निकालता है या कहीं से निकालता है, उसको किसी नाले में डाल दें, रोड की सरफेस पे डाल देते हैं। रोड का इनको खुद करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि ये हमारी रोडें हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, इसको सेफगार्ड करना हमारा काम है। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद अयूब वानी, जिनने कहा कि डोडा के लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जितनी भी सड़कें अभी डोडा की हैं वो बहुत जल्दी पैच फ्री होने वाली, यानी जितने भी खड्डे उनमें हैं वो बहुत जल्दी फिल किए जाने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है उनमें काम लगने वाला है। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।